नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय खजाने की कहानी बताएंगे जो आस्था, इतिहास और चोरी छिपे प्रयासों का केंद्र है। बात है पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की, जिसे 48 साल बाद फिर से खोला गया है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक खजाने में क्या क्या और कितना है और क्यों है ये चर्चा में। ओडिशा के पुरी में मौजूद भगवान जगन्नाथ मंदिर का खजाना चर्चा में है। इसे रत्न भंडार के नाम से जाना जाता है। रत्न भंडार में मौजूद संपत्ति का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जिससे तकरीबन 48 साल बाद ये सामने आएगा कि रत्न भंडार में कितना सोना चांदी है। इस तरह पुरी के इस प्रसिद्ध मंदिर के खजाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। 25 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त में रत्न भंडार में क्या क्या और कितना है, इसकी जाँच शुरू की गयी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ पुरी के रत्न भंडार का इतिहास क्या है? पुरी के श्री मंदिर में रत्न भंडार की मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है, यानी इसे भी 12वीं सदी के आसपास का माना जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानियों में दो राजाओं इंद्रधुम्न और राजा गालू माधव का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं कि रत्न भंडार राजा इंद्रधुम्न का ही शाही खजाना था, जिसे उन्होंने जन कल्याण के लिए भगवान नील माधव पर न्यौछावर कर दिया था, जब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह खुद इस क्षेत्र में निवास करेंगी। उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। रत्न भंडार के दो कक्ष है, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। सूत्रों के अनुसार राजा अग्नभीन देव ने भगवान जगन्नाथ के आभूषण तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान किया था। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर एक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने के बने श्री भुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने में सोने के 74 आभूषण हैं, जिनमें से हर एक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की निधि होने के कारण पूरी मंदिर में रत्न भंडार को लेकर भक्तों में गहरी आस्था का भाव है। ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषणों का घर है। रत्न भंडार को 48 साल पहले 13 मई 1978 को खोला गया था। तब यह प्रतिक्रिया 23 जुलाई 1978 तक चली थी। तब हुई गिनती में 454 सोने मिश्रित वस्तुएं, 293 चांदी की वस्तुएं और कई कीमती रत्न दर्ज किए गए थे। रत्न भंडार को 1905 और 1926 में भी खोला गया था। साल 2018 में रत्न भंडार की जानकारी को लेकर विधानसभा में बताया गया कि रत्न भंडार में 12,831 भरी से ज्यादा सोने के जेवर हैं। इनमें कीमती पत्थर लगे हैं। साथ ही 22,153 भरी चांदी के बर्तन और दूसरे कीमती सामान भी हैं। ओडिशा हाई कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने के निर्देश दिए थे। 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर 16 लोगों की टीम रत्न भंडार तक पहुंची थी, लेकिन रत्न भंडार नहीं खोला जा सका, क्योंकि अचानक सामने आए कि इस भंडार की चाबी खो गई है। तब सीएम थे नवीन पटनायक। उन्होंने 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को चाबी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया और चाबी का कुछ पता नहीं चल सका। अब 2 साल बाद रत्न भंडार खोला गया है। इसे खोलने से पहले जरूरी परंपराओं का पालन किया गया। भगवान जगन्नाथ और लोकनाथ से अनुमति ली गई। लोकनाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक शिव मंदिर है जो रत्न भंडार के रखवाले भी हैं। बाबा लोकनाथ के रूप में शिव जी के गढ़ ही श्री रत्न क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। कहा जाता है कि रत्न भंडार की सुरक्षा 2 दिव्य नागपदम और महापदम करते हैं। रत्न भंडार में सांपों की मौजूदगी और अनजान सुरंग की भी काफी तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन कभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब 48 साल बाद खुल रहे इस रत्न भंडार से न सिर्फ खजाने का सच सामने आएगा, बल्कि आस्था और इतिहास के कई नए रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। तो देखा आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना रहस्य और आस्था जुड़ी हुई है। सिर्फ सोने और चांदी का खजाना नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और विश्वास की गहरी कहानी इसमें छिपी है। अब 48 साल बाद इस खजाने की गिनती और दस्तावेजीकरण पूरा हो गया है और आने वाले समय में इसके रहस्यों पर और भी रोशनी पड़ेगी। हर अपडेट के लिए बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। धन्यवाद।